जी देखिए चित्रा, आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी, और इन सवालों का जवाब खुद रिया चक्रवर्ती के सवालों में छुपा होगा। अगर वो अपने जवाबों से एनसीबी को संतुष्ट कर देती हैं तो उसके बाद में उन्हें गिरफ्तारी से बच सकती हैं वो। लेकिन एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल वो सवालों के जवाब दे रही थी, क्योंकि पहला सवाल था कि क्या आप ड्रग कंज्यूम करती हैं, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। लेकिन जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें यही पूछा गया कि अगर आप ड्रग कंज्यूम नहीं करती हैं तो ड्रग आप किसके लिए ले रही थी। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ये बातचीत आई कि जब आपके भाई खुद शौविक ने कहा कि आपके कहने पर उन्होंने ड्रग्स खरीदा हुआ है, सैमुअल मिरांडा ने कहा है कि आपके कहने पर उन्होंने ड्रग्स को प्रोक्योर किया है, दीपेश सावंत ने भी बयान दिया है कि आपने ड्रग्स प्रोक्योर किया है। और बाकायदा पूछताछ के दौरान जब वो मना कर रही थी तो उनके बयानों को बतौर सबूत उनके सामने दिखाया गया और बोला गया कि हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये खुद वो 3 लोग हैं जो कि आपके साथ रह चुके हैं, इन्होंने ये जानकारी दी हुई है। उस पर रिया चक्रवर्ती ने बोला कि जो बातें सामने आ रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है। अगर ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत हुई है तो वो सिर्फ सुशांत के लिए हुआ है। लेकिन एनसीबी सूत्रों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें इस बात के सबूत मिल जाते हैं, और जो फहरिस्त और आज के सवालों की फहरिस्त में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कल जो सवाल पूछे गए थे और आज के सवालों में क्या क्या बड़ा फर्क रहने वाला है जो एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से करने वाले हैं? जी देखिए चित्रा, कल सवालों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें सवाल पहले से बनाए गए थे और उसके बाद में दूसरे हाफ में जब 3 घंटे की पूछताछ हो गई उसके बाद उनको जो स्टेटमेंट है उससे कन्फ्रंट कराया गया था। लेकिन आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि आज की जो ग्रिलिंग है वो काफ़ी इंटेंस होने वाली है। बहुत तीखे सवाल पूछे जाने वाले हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि खुद इस मामले में जो आरोपी हैं शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और उसके अलावा सैमुअल मिरांडा, इन सारे लोगों को आमने सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से दूध का दूध और पानी का पानी कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एनसीबी का सबसे पहले ये कहना है कि अगर उन्हें गिरफ्तारी करनी है तो सिर्फ वो इस बिना पर भी कर सकते हैं कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने ड्रग्स मंगवाया हुआ है। अगर वो ड्रग्स उनके पास में आया हुआ है तो अपने आप में गैर कानूनी होता है। लेकिन एक वो मजबूत केस बनाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि शौविक चक्रवर्ती उनके कहने पर ड्रग्स खरीदे हुए थे, पैसों का भुगतान खुद रिया चक्रवर्ती ने किया था। और अगर ये मनी ट्रेल आ जाता है तो ये मामला सिर्फ कंजम्पशन या फिर ड्रग्स खरीदने का नहीं होगा, बल्कि व्यापार करने का हो जाएगा, खरीद फरोख्त का हो जाएगा, कॉमर्शियल क्वांटिटी का हो जाएगा और फिर एक पुख्ता केस बन जाएगा। इसीलिए कल एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन आज कहना है एनसीबी सूत्रों का कि आज तीनों इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई दीपेश जो कि सुशांत के लिए काम करते हैं, और सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के फॉर्मर हाउस मैनेजर हैं, इन सब से आमना सामना कराया जाएगा और तीखे सवाल पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं आज की जो ग्रिलिंग है वो काफ़ी इंटेंस होने वाली है और तलवार तो अभी भी उनके ऊपर गिरफ्तारी की लटक रही है। अब वो सवालों के जवाब क्या देती हैं, उसी में वो जवाब छुपा हुआ है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं। चित्रा, बिल्कुल, सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती की ओर से क्या दिया जाता है उसी में बहुत सारे सवाल छिपे होंगे जो उनसे दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए किए जाएंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं, मुनीश पांडे, आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा और मौसमी लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रही हैं। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई की तफ्तीश एक तरफ जहां 18वें दिन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की टीम ताबड़तोड़ सवाल जवाब कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, जबकि ईडी भी 15 करोड़ के पैसों को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी पवन जरा आसपास की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। अंदर इस कैंपस में जहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। और आपको एक और चीज बताते चले, जो बैरिकेडिंग है पुलिस की, यहाँ पर दरअसल एक साइड में बिल्कुल प्लेन है, दूसरी साइड में इस तरह की व्यवस्था है कि आप उस पर बैठ सकते हैं। कल बहुत सारे मीडिया कर्मी उस पर चढ़ गए थे और उसके जरिए कैप्चर कर रहे थे। आज मुंबई पुलिस ने वो गलती भी सुधारी है, आज उसको अपनी तरफ, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी ये बैक साइड में था जिस पर चढ़कर बहुत सारे विजुअल्स बनाए जा रहे थे, लेकिन आज इसको भी पलट दिया गया है। इसमें ये चेंजेस किए गए हैं, यानी कि आज अपनी मुस्तैदी में कोई कमी यहाँ पर पुलिस नहीं छोड़ रही है। कल जिस तरह से उसकी पूरी किरकिरी हुई है, एक बार फिर पीछे की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी ज्यादा कम भीड़ है, कल के मुकाबले आज बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये वो रास्ता है
ये वो रास्ता है जिससे रिया चक्रवर्ती का काफिला आया तो जरूर है, लेकिन अब सीधे इस रास्ते से जब उनसे पूछताछ अगर खत्म हो जाएगी और आज फिर से उनको राहत दी जाती है तो सामने वाले रास्ते से उनकी गाड़ी मूव कर दी जाएगी। लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती अगर सवालों के सही जवाब नहीं देती हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार वालों की ओर से भी जिस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं, वकील के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे कम से कम यही इशारा इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो ड्रग्स मामले को लेकर जांच पड़ताल कई दिनों से लगातार जारी है, इसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का मामला भी सुलझ सकता है। ये अपने आप में सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परिवार की ओर से जहर देकर सुशांत को षड्यंत्र के तहत मारने के आरोप लगाए गए हैं। उनके पिता का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा जो बार बार हर किसी को हैरान और परेशान भी करता है। उन्होंने कहा था कि इसने जहर दिया है मेरे बेटे को, ये मेरी बेटी की हत्यारी ने। इन शब्दों का इस्तेमाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से किया गया था और तमाम एंगल्स के मद्देनजर जांच पड़ताल लगातार जारी है। यहाँ पर अब कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे मुंबई पुलिस की एक गाड़ी गई, ये दूसरी गाड़ी है जो अब आगे जा रही है, इसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है। फिलहाल पर सीधे रुक कर लेते हैं अरविंद ओझा हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, देखिए कुल मिलाकर जो देश का सेंटिमेंट है, ड्रग मामले पर तो जांच लगातार जारी है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है, कई ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, बीती रात भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है, विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। लेकिन इन सबसे इतर ड्रग मामले से आगे बढ़ते हुए देश की निगाहें जिस बात पर टिकी हुई हैं, अरविंद क्या हमारे साथ नहीं है, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए देश की निगाहें जिस बात पर टिकी हुई हैं वो सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कैसे मिलेगा? क्या आपको लगता है कि एनसीबी की जांच पड़ताल जिस तरह से जारी है, ड्रग्स का जो कनेक्शन सामने आ रहा है उसके जरिए कम से कम एनसीबी की जांच पड़ताल अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तो ये भी साफ हो जाएगा कि सुशांत की इस रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है, और एनसीबी की टीम यकीनन इसके जरिए सीबीआई को बहुत बड़ी मदद करेगी। आशुतोष।